आइए लेटर टू लेटर में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, परफेक्ट को अगर किसी कोडिंग में ये लिखा जाए तो उसी में वेक्टर को विक्ट्री को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे कोडिंग चेक करते हैं, पैटर्न चेक करते हैं अपना। पी क्यू, पी से क्यू क्या हो रहा है +1, ई से सी, ई से सी क्या हो रहा है 5 3 2 पीछे -2, आर से यू, आर R18 U21 +3, F6 2, F6 B2 -4। तो पता लग गया होगा आपको कोडिंग क्या मिलने वाली है, अपन को पैटर्न क्या मिलने वाला है। E 5 से 10 +5, C3 23। देखिए C3 है, C पर 3 दिया हुआ है और आपका W आ रहा है 23। तो इसमें से अगर आप घटाओगे कितना कितना, यहाँ 6 माइनस होना चाहिए, इसमें से 6 माइनस करोगे तो माइनस हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे 26 हमेशा जोड़ देंगे अगर इस तरह के केस आएंगे। तो 26 जोड़ने के बाद ये कितना हो गया 29, और 29 में से आप घटाइए कितना आ जाएगा 23। तो 23 पे कौन आ जाएगा W। इसी तरीके से T में अपन को जोड़ना है कितना, यहाँ पे कितना हो गया -6, और T और ये क्या बन गया 1। तो 1 कैसे बना होगा, ये T में जोड़ा कितना, T कितना आया था 20 +7 करेंगे तो कितना हो गया 27। अब मुझे बताइए लेटर तो 26 ही होते हैं ना, मतलब एक पूरा लेटर का जो समूह है वो 26 लेटर का कंप्लीट हो चुका। उसके आगे अपन ने गिना है A to Z गिन लिया, फिर वापस A से स्टार्ट हो गए A to Z। तो यहां से स्टार्ट होके 26 तक आ गए, अब ये 27वें नंबर पे, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा A, तो हमें क्या पैटर्न मिल गया, क्या पैटर्न मिल गया हमें, हमारा जो पैटर्न है +1 -2 +3, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है -4, इसके लिए +5 -6 +7, V 22, I 9, C 3, T 20, 15 O का कोड कितना होगा 15, R का 18 और Y का 25। अब देखिए 22 में +1 करेंगे तो 23, और 23 पे आता कौन है, 23 पे आता कौन है W। 9 में से 2 लेस करोगे कितना हो जाएगा 7, और 7 पर कौन आएगा G7। G7 7 देशों का समूह भी है G7, ऐसे याद रख सकते हो आप। C +3 कितना हो जाएगा 6, 6 पे फिक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा F। T में क्या करना है हमें 20 -4, तो 20 में से लेस करेंगे कितना जाएगा 16, 16 पे कौन होगा P। 15 +5 यानी 20, और 20 में कौन होता है T20। R 18 में से 6 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 पे कौन है L। Y अब यहाँ आपको याद रखना है 25 +7 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका। अब इसमें से आपने इसको अगर 1 दे दिया तो कितना बचा इधर 6, तो 26 लेटर तो इधर पूरे हो गए, यानी 6 पर चेक करना है आपको। तो 25 को अगर 7 में से 1 दे दिया तो कितने हो गए 6, और 6 देने के बाद 1 देने के बाद 26 हो गया, और कितना बचा यहाँ 7 से 6, तो कितना लेटर हो जाएंगे 6 पर क्या आ जाएगा
6 पर 6 फिक्स, ये आपका आंसर हो गया। बड़ा आसान है। आगे देखते हैं। अगला टाइप क्या है अपना, ये वाला टाइप है अपना अदला बदली। अदला बदली देखते हैं क्या अदल बदल हो रही है। किसी निश्चित कोड भाषा में अगर एडवेंचर को ये लिखा जाता है तो एडवांटेज को क्या लिखेंगे, तो इसकी अदला बदली देखते हैं अपन। देखें वही लेटर दिखेंगे सभी आपको, तो यहाँ लिख देता हूं मैं एक बार, EVDANERUT, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये 4 और ये 4, ठीक है, और ये सेंटर लेटर, यहाँ ये 4 और ये 4 और ये सेंटर लेटर, तो N तो N की जगह है, T यहाँ चला गया, E यहाँ पर आ गया, U यहाँ चला गया, R यहाँ चला गया, A यहाँ पर, E यहाँ पर, इन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज कर ली। तो यहाँ भी देखते हैं अपन यहाँ कितने थे 9 लेटर, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4, ये 4, ये मिडिल 1 2 3 4, तो मिडिल को मिडिल पे लिख दें। यहाँ क्या हो जाएगा E, यहाँ क्या हो जाएगा T, G और A। इसी तरीके से यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे V और यहाँ पे D, ये अपना आंसर है। बड़ा सिंपल है। सेकंड वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेंटर लेटर, सेंटर लेटर कितना होगा, ये 4 और ये, अच्छा इसमें सेंटर लेटर देखना पड़ेगा अपन को सेंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, TECHOLAOC, ठीक है। TE कहाँ से आया, ये TE, ये TE, फिर उसके बाद CH कहाँ से, यहाँ से, फिर उसके बाद OL, CH हो गया, OL, OL सेंटर है, फिर सॉरी OLA, फिर उसके बाद OC, ये OC। तो यहाँ पे क्या कोडिंग देखने को मिल रही है अपन को, जो CH है, ये T है, ये कहाँ उठ के आ रहा है फर्स्ट पर, फिर उसके बाद किसको लिख दिया, CH को, फिर उसके बाद OLE सेंटर में लिख दिया गया और OC कहाँ चला गया, लास्ट में। तो यहाँ कोडिंग चेक करते हैं अपन कैसे बनाना है अपन को, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 2, तो ये बना है ना। तो वंडरफुल का देखना है अपन को, सबसे पहले ये 2, ये 2, ये 3 और ये 2, ये सबसे यहाँ आगे उठ के आ जाएगा, क्या हो गया ये UL, WO कहाँ चला जाएगा लास्ट में, और ERF कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और ND कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपका कोडिंग का पैटर्न क्या है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कुछ। अगला देखते हैं अपन, अलार्म को ये लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखेंगे। अलार्म का देखते हैं अपन, यहाँ लिख देता हूं मैं NSBMB। अब यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे तो ये A से B +1 हो रहा है, इसी तरीके से ये A से B +1 हो रहा है, ये M से N
+1 हो रहा है, क्रॉस में L से M +1 और R से S +1। इसका मतलब क्या करना है हमें कि सेंटर को ऐसे रखना है, B लास्ट में, D इसके लास्ट में, O यहाँ पर, R यहाँ पर। और जो पैटर्न है ये कौन सा है अपना, मिक्स कैटेगरी में। ये क्वेश्चन मिक्स कैटेगरी में है, अदला बदली भी हो रही है और जो इनकी पोजीशन है, पोजीशन भी चेंज हो रही है और इनके नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, लेटर भी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें कोडिंग करनी है +1 से। B का क्या हो जाएगा C, O का क्या हो जाएगा P, A का क्या हो जाएगा B, R का क्या हो जाएगा S और D का क्या हो जाएगा E। ये अपना आंसर है। इसी तरीके से ब्रेन में देखें, अगला क्वेश्चन है अपना, ब्रेन को अगर किसी भाषा में ये लिखा जाता है तो पॉइंट को क्या लिखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, इसे ध्यान देंगे आप। B का कितना होता है, B का कितना होगा 2, R का 18, A का 1, I का 9 और N का 14, M का 13, R का 18, Z का 26, I का 9 और Y का 25। अगर हम इसकी कोडिंग देखें, M, R, Z, I और Y, तो यहां से यहां इसको देखें B और Y, तो इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका कितना होता है 25, B और Y को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। इसी तरीके से N और M को ऐड करोगे, N और M को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 27, 14, 13, कितना आ जाएगा 27। R को I से, RI, R 18, I 9, कितना हो जाएगा 27। I को R से और A को Z से, Z और A कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब यहाँ जो कोडिंग होगी वो कोडिंग क्या होगी कि जो सेंटर है, सेंटर में लिखना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है। लेकिन जो पैटर्न है वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट बताया था मैंने, अगर ये P है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा K, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 27। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, तो P का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा K, O का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा L, I का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, I का कॉम्प्लीमेंट R, N का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा M और T का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा G, T का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा G। ये अपना आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और कई कंपटीशन में पूछे भी गए इस तरह के पैटर्न। तो जो लगभग जितनी संभावना बनती है लेटर टू लेटर मैंने सारे इसमें लिए हैं, और अगला टाइप के लिए आप मेरे साथ बने रहें।